हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंफोटेनमेंट बैंगलोर में आपका स्वागत। वेलकम टू द चैनल इंफोटेनमेंट बैंगलोर। लेट अस सी व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी और निफ्टी का आज का बिहेवियर कैसा था देख लेंगे। लेट अस सी द लेवल्स फॉर टुमारो। कल का क्या लेवल है वो भी हम बातचीत कर लेंगे। पहले चलते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। लेट अस सी व्हाट बैंक निफ्टी वाज एबल टू डू टुडे। बैंक निफ्टी एकदम एक रेंज में चल गया, लेकिन फिर भी बहुत स्विंग दिया। So it was in a range after opening a little bit of flat opening, then it gave certain movement. You can see the movements here, up and down movement in the initial market itself. सुबह सुबह होते ही अप और डाउन का मूवमेंट यहाँ पे दिखा दिया। बैंक निफ्टी ने एक ओपनिंग दिया, एकदम फ्लैट ओपनिंग दिया। रेजिस्टेंस के बारे में कल जो बात करते थे, सो 34750 34,750 एक रेजिस्टेंस था, उसके पास खुल के बैंक निफ्टी नीचे आ गया। So it opened exactly on the resistance and gave a straight fall. Okay, then here you saw a bullish candle forming, and then there was continuous up movement. It breaks day high, stays a little bit, tries to come down a little bit. You can see this line, it has taken a support. यहाँ पे एक support लेके फिर से ऊपर घूम गया। Okay, so once again नया हाई बनाया, थोड़ा कंसोलिडेशन किया, फिर से नया हाई बनाया, उसके बाद एक फॉल आया, उसके बाद कंसोलिडेशन करके नीचे आके क्लोज दिया है। सो इट हैज गिवन अ क्लोज अराउंड 34,674. So this was the movement of Bank Nifty. In the opening itself, near the resistance, it gave a downfall. So here people got a good reward. जो पी में पहले ही घुस गया था उसके लिए थोड़ा मुनाफा हुआ, उसके बाद मार्केट सीधा घूम गया, सी वालों को बढ़िया प्रॉफिट दे दिया। सो इट गेव सी पर्सन्स अ वेरी गुड मूवमेंट right from the bottom reversal. So bottom reversal was near 34,500, which was a psychological support. एक psychological support था 34,500 के ऊपर, ये मार्केट सपोर्ट लेके घूम गया। आप भी देख सकते हैं, आप बहुत देर तक इसके नीचे वेट करके ब्रेकआउट करके 34,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया था कल। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का है। और कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ढूंढ सकते हैं, ये चार्ट से हम देखते हैं। लेट अस सी व्हाट इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ट, सो फॉर टुमारोज ट्रेडिंग लेवल। सो लेट अस गो एंड ड्रॉ फ्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस एंड अंडरस्टैंड द मार्केट फॉर टुमारो। कल के लिए मार्केट का एक डायरेक्शन हम ढूंढने का प्रयास करता है। सो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस बन जाता है यहाँ पे 34,900 तक एक रेजिस्टेंस बन जाता है। ओके, और ये छोटा सा एक और रेजिस्टेंस आज का दिन का मूवमेंट को देख के 34,820 का एक रेजिस्टेंस बन जाता है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस बनता है यहाँ पे बनता है, सो इट इज 34,960। ओके, सो फ्रॉम देयर अनदर रेजिस्टेंस इज समवेयर अराउंड 35,090 और 100। ओके, थोड़ा सा नीचे ही हम ले सकते हैं, यहाँ पे 34,050 to 60 एक रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। सो उसके बाद 34,200 सेम सपोर्ट सेम रेजिस्टेंस, बिकॉज द मार्केट वाज ऑलमोस्ट इन अ रेंज। आज रेंज बाउंड का मार्केट था। एक नीचे में सपोर्ट आपको क्या मिलता है, ये सपोर्ट आपको मिलता है नीचे में 34,700। ओके, मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो 34,700 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम कर लेता है। नीचे ऊपर दोनों का मूवमेंट देख के डिसाइड कर ले। और 34,500 एज यूजुअल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको दे सकता है। यहाँ पे एक हल्का सा सपोर्ट आपको मिल सकता है। 34,410 का एक सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता है 34,154। इसके पीछे अगर चार्ट हम देख सकते हैं तो यहाँ पे कोई आपका नजदीक वाला सपोर्ट नहीं दिख रहा है। सो देयर इज नो नियरेस्ट सपोर्ट between 34,410 to 34,154. So a lot of supports and resistance will create in the morning during the live session. Live session में support resistance create होगा, लेकिन ये हमें एक डायरेक्शन दे दिया है किधर जा सकता है। अगर गैप डाउन खुला तो क्या कर सकता है, गैप अप खुला तो क्या कर सकता है, इसका एक डायरेक्शन हमको ये सपोर्ट लाइन जो रेजिस्टेंस लाइन से पता चल जाएगा। अगर मार्केट गैप अप होके यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ओपन होके 34,750 या नजदीक आके फिर से यहाँ पे रिटर्न मारता है तो ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। सीधा एक बड़ा फॉल देख सकता है। नहीं तो इफ दैट इज अ गैप अप अबव 34,750 and it is able to break the multiple resistance level that has been created over a period of 2 or 3 days, it will be able to once again touch 35,054. okay, ये ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम ऐसा चला जाए।
सो ऐसा हमेशा नहीं होता. इट वॉज happened due to result of SBI which got 80%. Okay, so that is what we can predict the maximum movement. But Bank Nifty, it is very unpredictable. You can even get 2000 points in a day, up or down. Okay, it is that kind of a dangerous sector where you can trade for multiple levels and multiple targets. So that is about your Bank Nifty. आज निफ्टी को देखेंगे. निफ्टी वॉज क्वाइट डिफरेंट देन बैंक निफ्टी. आज भी निफ्टी वही का मूवमेंट दिखाया बैंक निफ्टी के जैसा. In the first half, it was just like Bank Nifty. It was following Bank Nifty. Then it did not fall. Bank Nifty जैसा fall नहीं दिखाया निफ्टी. Okay, निफ्टी क्या किया है? निफ्टी बैंक निफ्टी के जैसा fall नहीं दिखाया है. हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक गैप अप, बड़ा गैप अप ओपन हुआ, बढ़िया गैप अप ओपन हुआ था. सो 250 को ब्रेक करके ऊपर ओपन करके सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, एक कंसोलिडेशन बन गया. यहाँ पे हम भी पी में फंस गए थे, पी लेके बैठ गए थे, लेकिन 7 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट कर गया था. वो वही पी कॉल से सी जनरेट हुआ. सी कॉल को आपको दिया था 101, 102, 103 के टाइम में. वो 130 तक गया था. यहाँ कहीं पे 130 के आसपास 130, 133 ये रेंज में गया था. सो कंटिन्यूअस अप मूवमेंट दिया. सो सी कॉल में बदल दिया था. जो हम खुद ट्रेड लॉस किया, उसके बाद उस लॉस को रिकवर किया और आपका ग्रुप में भी रिकवरी कराया. I won't give any calls before 15 minutes in the group because it will be very risky. Those who don't understand the reversal points will get trapped themselves. फंस जाता है और बाद में हमको गालियां देता रहता है कि कब रिवर्स करना है, कब एग्जिट करना है, क्या होगा. एक बढ़िया एक रेजिस्टेंस का काम किया 15,225. 15,225 ब्रेक करते ही 15,250 और 15,280 को ब्रेक किया. डे हाई ब्रेक करके ऊपर जाके 15,300 के ऊपर चलना शुरू कर दिया. वहां पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे थोड़ा रेंज में बना, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे करके एक ट्रेंड लाइन बना दिया है. क्या ट्रेंड लाइन बना दिया है? अभी यहाँ पे देखिए, अप ट्रेंड लाइन अभी बन चुका है यहाँ पे. ओके, लाइट अप ट्रेंड, ये एक चैनल बन गया था, इसको तोड़ के यहाँ पे एक चैनल बना दिया अभी. सो एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा मूवमेंट करेगा. ये कुछ उतना ज्यादा क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया है. ऊपर जाने का मन किया है, नया हाई बनाया, लेकिन वहां से गिरा नहीं है. बैंक निफ्टी के जैसा यहाँ पे आके यहाँ पे नीचे नहीं रुका है. ओके, it has closed exactly in the psychological level of 15,300. कल वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर या नीचे खोल के. Let us see whether Nifty is going to do some kind of gap up or gap down opening, and then we shall see what shall be the initial movement in the daily market. तो यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक लाइंस ड्रॉ करके देखेंगे कि कल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिल सकता है. इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है, वो है 15,320 ये लेवल, और 15,300 के ऊपर और 320 के ऊपर चला गया तो निफ्टी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता. 400, 500 यहाँ तक कहीं भी जा सकता है निफ्टी. तो प्रीवियस रेजिस्टेंस को उतना ज्यादा ये सपोर्ट या रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि मार्केट अभी सुपर बुलिश हो चुका है. बहुत सारा बुलिश इंडिकेशंस मार्केट में आ रहा है. मार्केट इज वेरी बुलिश. इट मे नॉट रिस्पेक्ट एनी ऑफ द रेजिस्टेंस इन फ्यूचर. सो इट मे गो अप टू 16,000 in coming days, but it won't happen very soon. बहुत जल्दी 16,000 नहीं आएगा, थोड़ा रुक के ऊपर नीचे करके जाएगा, लेकिन 16,000 का टारगेट है. बहुत लोग बोल रहे हैं कि 16,000 आ जाएगा, आएगा बहुत, लेकिन तुरंत नहीं आएगा. इट वोंट कम इन एन अर्जेंसी. ओके, यू हैव टू वेट फॉर दैट. ये इमीडिएट रेजिस्टेंस बन गया. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको बन गया है 3 टाइम्स. यहाँ पे घूम के मार्केट गया है. सो समवेयर अराउंड 310, 314 यहाँ पे एक मस्ट रेजिस्टेंस है. उसके बाद सपोर्ट ही सपोर्ट है. 15,280 इज वन सपोर्ट. देन डायरेक्टली वी कैन कम हियर 15,250 और 260 एक सपोर्ट बन जाएगा. ओके, वहाँ पे सीधा आप यहाँ पे आ सकता है. 15,200 का राउंड फिगर है. यहाँ पे एक सपोर्ट आपको मिल सकता है. उसके बाद एक सपोर्ट मिल सकता है 15,160, 170 रेंज का एक सपोर्ट मिल सकता है, या 15,050 का रेंज में भी एक सपोर्ट मिल सकता है. यहाँ से नीचे आपको ये एक सपोर्ट रेंज बन जाता है 15,170. सो ज्यादा नीचे का मूवमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि कल गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, लेकिन इतना सारा नीचे का पॉइंट नहीं अचीव होगा. इट इज गोइंग टू
trade in the range as it is an expiry. So once again, range bound training. So premium erosion will be happening. So be careful in the expiry. Before trading in Bank Nifty and Nifty, wait for the breakout after 2 p.m. or 1:45 p.m. Then only you can go for hero or zero call. And it is very risky to invest too much in hero and zero call. So please do not follow anybody and blindly don't invest in Nifty and Bank Nifty. Do your own analysis. आपका खुद का एनालिसिस करके सीखिए. सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का एक ग्रुप का लिंक है. ग्रुप में जुड़ सकते हैं और कुछ बढ़िया सीखना चाहते हैं तो आपको एडमिन को डायरेक्टली मैसेज करके आप बोल सकते हैं कि आप क्या ज्यादा यहाँ पे सीखने का सोच रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन आपका है कि क्या सीखना चाहता है. तो इसके साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है. वी विल एंड द वीडियो विद दिस नोट. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस एंड लेट अस नो व्हाट एक्स्ट्रा वी कैन डू. और भी क्या क्या यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकता है कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो. ओके, विद इन 10-15 मिनट्स में एनालिसिस कर सकते हैं तो और क्या कर सकते हैं. ऑप्शन चेन में जा सकता है या ऑप्शन चेन के बिना कोई और तरीका है कि आपको समझाने के लिए, क्योंकि ऑप्शन चेन एक डेटा है. ऑप्शन चेन बहुत जल्द चेंज हो जाता है. सो सुबह खुलते ही ऑप्शन चेंज हो जाता है, ज्यादा डाटा डिफरेंस आ जाता है. सो दैट विल गोइंग टू चेंज डायनामिकली एवरी 3 मिनट्स. डेटा विल बी अपडेटेड. सो जो डेटा आप देखता है एनएससी वेबसाइट का ऑप्शन चेन में या आपका ब्रोकरेज का ऑप्शन चेन में, वो थोड़ा डिले होके आता है. ब्रोकरेज का आपका लाइव डेटा होता है तो भी आपको 2 मिनट्स 3 मिनट्स का डिफरेंस रहता ही है. देयर विल बी 2 मिनट्स to 3 मिनट्स ऑफ डिफरेंस while reading the option chain. So I don't believe in option chain too much. It may give a direction that where there is lot of open interest build up, there will be support and resistance. Many of the times when there is lot of change in open interest, whether it is acting as support or resistance, it will break to create a panic, hit stop loss and make people fool of themselves. So धोखा देने का एक बहुत बढ़िया चांस रहता है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट में ज्यादा रहता है. पुट में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा रहता है. वो जोन सपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन वो सपोर्ट को ब्रेक करके 20 या 15 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स नीचे जाके फिर से ऊपर आ जाता है. ओके, सपोर्ट में तो 5 से 10 पॉइंट नीचे जाके फिर से ऊपर उठा देना चाहिए, लेकिन ये 20-30 पॉइंट्स नीचे चला जाता है. स्टॉप लॉस हिट करता है, पैनिक सेलिंग करा देता है. कोई सी साइड बैठा है वो एग्जिट हो जाता है, फिर से मार्केट ऊपर को ले आ जाता है. ऑल दिस इज ए गेम. So I don't believe much in option chain data, very less in option chain data. I can only predict the direction where the support and resistance will be very strong. Okay, उसके ज्यादा मतलब नहीं है ऑप्शन चेन में मेरा. आप चाहे तो ऑप्शन चेन फॉलो कर सकते हैं. धन्यवाद.